मैं फिर वही बोलूँगा 10 चावला बात, फिर से वही बोलूँगा भाई, अगर तुम्हें दबाता तो तुम्हें राशन क्यों देता? तुम्हारे नाम पे तुम्हारी बाप दादा की जमीन रजिस्टर क्यों होता? हाँ, ये तो सब कुछ हो रहा है ना। योगी जी है बढ़िया, मैडम ऐसा मत बोलो कि बढ़िया दिखाने की कोशिश करी गई है। योगी जी है बढ़िया, बहुत बढ़िया है, दिखाने की कोशिश नहीं करी गई है। वो पैदाइशी बढ़िया है और उनके जैसे हम बन रहे हैं उनसे इंस्पिरेशन लेके। योगी जी की फिल्म देखें आप? मैं नहीं देखा हूँ पर मैं देखूंगा और फिर आगे इसका जवाब दूंगा। जो ऐसे ऐसे आगे बोल रहे हैं ना दो कौड़ी के इंसान, पता कुछ है नहीं योगी जी के बारे में और बोल रहे हैं अच्छा दिखाया जा रहा है। मैं बॉर्डर से हूँ, मैं बॉर्डर से, आप बोलो भाई, मैं बॉर्डर से हूँ, बंगाल बिहार का बॉर्डर से। बताओ, अब बोलो, बताओ ये भैया। अब इससे पूछो ना। हाँ तो ये बांग्लादेश में, वेस्ट बंगाल में मैंने गाली किस बात बाला की दी साहब भाई? ठाकरे सही कहते थे, मैंने गाली किस बात बाला साहब ठाकरे सही कहते थे। जो रेड लाइट पे जो हाथ जो ताली मांगती है ना, जो साड़ी पहन के, हिजड़े वो नहीं है, हिजड़े वही है जो हिंदू होकर हिंदू का विरोधी करते हैं। ये है योगी जी की मूवी आई आज द अनटोल्ड स्टोरी, क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छी मूवी है। जो उनका जो बचपन का जो जीवन काल जो दिखाया गया, बिल्कुल रियलिटी दिखाया गया है। जो जो उसके अंदर दंगे हुए थे डुमरियागंज में, और ये आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, मुजफ्फरनगर में, ये सारी चीज़ तमाम चीज़ तो उसके अंदर अभी असलियत दिखाई नहीं गई। जो मेन चीज़ था ना वो उसके अंदर दिखाया गया। जो मुश्ताक अहमद जो नाम मुख्तार अंसारी जो था, वो बहुत बड़ा मतलब पूर्वांचल का बहुत बड़ा बाहुबली और गैंगस्टर था, तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम किया। और ये भी चीज़ भी देखने को मिला, जो उनके प्रिय जो सेवक थे रघुवंशी क्या नाम है, जो आगे गाड़ी निकालते हैं और बिल्कुल योगी जी बन के जाते हैं भाई। पूरा मतलब वहाँ पे काफिला आता है और उनको योगी समझ के मार देता है। उस टाइम पे ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें तमाम योगी जी के अंदर, योगी जी की मूवी के अंदर दर्शाई गई है। तो एकमात्र ऐसे नेता है जो उनको संसद के अंदर, ये अखिलेश सरकार के लोग जितने जो चुटपुटिया नेता हैं, इन्होंने बिल्कुल दुत्कारा भी था उनको, उनकी आंख से आंसू भी आए थे। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश का विश्वास है, हमारे सनातनियों का विश्वास है, जो उनको जिताकर गद्दी में बैठाया है उत्तर प्रदेश के। अच्छा, बार बार योगी जी को बोला जाता है कि योगी जी ऐसे एक चरित्र के नेता हैं जो मतलब मुसलमानों को दबाने का काम करते हैं। मुझे तो समझ में ये नहीं आता है कि अगर दबाता है तो फिर राशन ये क्यों लेता है? फिर जो राशन लेता है ये, मैं फिर वही बोलूँगा 10 चावला बात, फिर से वही बोलूँगा भाई, अगर तुम्हें दबाता तो तुम्हें राशन क्यों देता? तुम्हारे नाम पे तुम्हारी बाप दादा की जमीन रजिस्टर क्यों होता? हाँ, ये तो सब कुछ हो रहा है ना। हमें भी राशन मिल रहा है, हमारा भी बाप दादा का जमीन जो है रजिस्टर हो रहा है हमारे नाम पे, है ना। तो तुम्हारा जमीन तुम्हें मिलता है, तुम्हारे बाप का जमीन तुम्हारे नाम पे हो रहा है, राशन तुम्हें मिल रहा है, हाँ? सरकार की सारी सुविधा तुम्हें मिल रहा है यूपी में, ठीक है। कहाँ सुविधा दे रहे हैं आप? आई लव मोहम्मद तो बोलने नहीं दे रहे हैं बेचारे। अल्लाह का देन समझ के बच्चे पैदा, उसमें भी आप लोग की नजर है। अच्छा, वो जो बच्चा पैदा कौन करता है? अल्लाह क्या करता है? अल्लाह क्या करता है? नहीं, कौन करता है बच्चा पैदा? हम करते हैं ना, हम जैसे इंसान ही करते हैं ना। मैं इंसान की बात कर रहा हूँ ना। मूवी में योगी जी को थोड़ा बढ़िया दिखाने की कोशिश कीजिए, असल में बढ़िया है नहीं उतने। दिखाने की कोशिश नहीं है, योगी जी है बढ़िया, मैडम ऐसा मत बोलो कि बढ़िया दिखाने की कोशिश करी गई है। योगी जी है बढ़िया, बहुत बढ़िया है, दिखाने की कोशिश नहीं करी गई है। वो पैदाइशी बढ़िया है और उनके जैसे हम बन रहे हैं उनसे इंस्पिरेशन लेके। योगी जी बढ़िया है जी। केवल धर्म को ही जो है एक तरीके से बढ़ावा दिया जाए, ये कहाँ तक निष्पक्षता हुई? ये कौन सा सीन? यही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। नहीं, प्रस्तावना में अगर हमारे हिसाब से क्या नाम है भाई? देश की, मेरा नाम आकाश वर्मा है, ठीक है, मैं यूपी से हूँ, मैं हिंदू हूँ। बताइए। प्रस्तावना में पूरी तरीके से लिखा है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, जिसमें जो है हम ना किसी धर्म को मानते हैं, ना हमारी किसी धर्म से लेना देना है। मैं केवल जनता को मानता हूँ। जनता में कौन क्या है मुझे जो है उससे मतलब नहीं है। मेरी जनता ही मेरे लिए सब कुछ है, जिसके लिए। योगी जी कैसे लगते हैं ये बताइए? योगी जी कैसे एक तरीके से काम करने के लेवल पे अच्छे हैं, लेकिन अगर एक धर्म को ही बढ़ावा दे रहे हैं तो उससे आपसे बेकार है। बोल रहे एक ही धर्म को सिर्फ बढ़ावा देते हैं, मुस्लिम समाज का जीना हराम कर रखे। सही बोल रही हूँ? मुस्लिम समाज का ही नहीं, लेकिन अगर जो है बाकी सब समाज का, बस हिंदुओं को कर रहे हैं, बाकी सबको तो उतार रहे हैं। आज कौन सा दिन था? संडे है ना। शुक्रवार को कौन जाता है? वही पूछा, कौन जाता है शुक्रवार को? एक भी हिंदू ना अपने काम से मतलब रखता है, अपने बीवी बच्चा पाना चाहता है कि भाई हम दौड़ी खाए पिए यस कर, ठीक है। ये जाते हैं मस्जिद, है ना, ये जाता है, हर कोई जाता है मस्जिद। ये लोग जाके वहाँ क्या करता है हमें नहीं मालूम, ठीक है। और अगर इनको दबा के रखते तो भाई तुम्हें मस्जिद ना जाने देते, ना तुम्हें राशन कुछ मिलता, तुम्हें हमारा तरफ से, सरकार की तरफ से ना कुछ भी तुम्हें नहीं मिलता। सब कुछ तुम्हें छूटे भाई, तुम मस्जिद में जाओ, जहाँ भी जाओ, तुम्हारा रास्ता है, वो हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर हमारी रास्ता की बात आएगी, अगर हमारा धर्म पे कोई बात करेगा, जैसे अभी एक यह वृंदावन से कुछ खबर आया था, मैं चाहूँगा दोहराना।
जो उसको हटाते हैं। तो किसी का धर्म को कोई टेंशन नहीं, अपना अपना अधिकार से सबको जी रहा है, ठीक है, और जीने का सबको हक है। लेकिन अगर हमारे धर्म की बात आएगा या हमें कोई दबाने की कोशिश करेगा तो हम अच्छा, उठाएंगे। योगी जी की मूवी देखी आपने? नहीं, अभी तो मैं देखा नहीं, पहली बार सुन रहा हूँ। योगी जी की जाएंगे क्या मूवी? मैं इसी चीज़ के लिए मानता हूँ केवल अम्बेडकरवाद नीति जो सबसे जो है सबके लिए सही है। अगर वो अम्बेडकर तो ये भी बोलते थे कि मैं ये देश का विभाजन नहीं मानता। अंबेडकर कहाँ सही है? अंबेडकर जी सही थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सही थे, लेकिन जो उनके नाम पे उपद्रव मचा रहे ना वो सही नहीं है बिल्कुल भी। बहुत सारे वकील मैंने वीडियो में देखा है, हमारी शेरावाली माँ को गाली दे रहे हैं, शिव शंकर भगवान को गाली दे रहे हैं। सही है, सही है वो भाई, ये मत बोल, कोई नहीं बोलेगा इस पे। अब सुनो सुनो, अभी रुको, सुनो अभी, सुनो 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 भाई, सुन पहले, सुन पहले, सुन, सुन पहले। उनकी देन है। ये बोल रहा है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, धर्म को बढ़ाया जा रहा है। नहीं बोल रहे योगी जी बस हिंदुओं को बढ़ावा दे रहे हैं, बाकी को तो दबा के रख। हिंदुओं को बढ़ावा दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? ममता बनर्जी क्या कर रही है? पाकिस्तान में क्या हो रहा है? आँख खोल ले भाई, चश्मे की जरूरत है। ये जो मैडम, मैं बॉर्डर से हूँ, मैं बॉर्डर से, आप बोलो भाई, मैं बॉर्डर से हूँ, बंगाल बिहार का बॉर्डर से। बताओ, आप बोलो। बताओ ये भैया अब इससे पूछो ना। हाँ तो ये बांग्लादेश में, गाली क्या दी? वेस्ट बंगाल में क्या? मैंने गाली किस बात बाला की दी साहब भाई? ठाकरे सही कहते थे, मैंने गाली किस बात बाला साहब ठाकरे सही कहते थे, जो रेड लाइट पे जो हाथ जो ताली मांगती है ना, जो साड़ी पहन के, हिजड़े वो नहीं है, हिजड़े वही है जो हिंदू होकर हिंदू का विरोधी करते हैं। ये है वो हिजड़े। अच्छा नहीं मतलब जो है हाँ। अगर तुम कैसे, तुम तो भाई आपके मन की बात नहीं बोलेंगे तो उनको आप कुछ भी बोल दें। फिर हिंदू को तुम ये क्या होगा कि हिंदू मतलब अपनी आवाज भी ना उठाओ, और जैसे सेकुलर दोगले हिंदू आके हिंदू का ही विरोध करेगा। तो योगी जी अगर उनके भले का काम नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे। कौन से भले का काम नहीं कर रहे? कौन से भले का काम नहीं कर रहे? मूवी में उनको अच्छा दिखाने की कोशिश की है, असल में है नहीं उतने बढ़िया। क्यों नहीं है अच्छे? वो अच्छा था, वो टेढ़ी नाक वाला जो मुजफ्फरनगर में गोली चलवा दी उसने हिंदुओं के ऊपर, वो अच्छा था। मुलायम सिंह जिसने उत्तर प्रदेश के 2 टुकड़े करवा दिए, हिंदुओं को मरवा दिया, वो अच्छा था। इनके लिए वो अच्छा था। ये असल में वही है जो अब्दुल की जाके झूठी प्लेट चाटते हैं, थूकी हुई बिरयानी खाते हैं, मुंह तवा जूस पीते हैं। और शायद मैं तो सोचता हूँ कहीं ये भी हो सकता है अपनी बीवी को अब्दुल के पास छोड़ के आता हूँ कि मैं घूमने जा रहा हूँ, अभी तुम संभाल लेना। ये वे भी हो सकते हैं। अच्छा योगी जी की फिल्म देखें आप? मैं नहीं देखा हूं पर मैं देखूंगा और फिर आगे इसका जवाब दूंगा। जो ऐसे ऐसे आगे बोल रहे हैं ना, 2 कौड़ी के इंसान, पता कुछ है नहीं योगी जी के बारे में और बोल रहे अच्छा दिखाया जा रहा है, खाली हिंदू धर्म को आगे बढ़ाया जा रहा है। किस धर्म पे रोक लगाई है योगी जी ने? बताओ मुझे किस धर्म पे रोक लगा? अगर रोक लगाई, देखने जाएंगे आप? हाँ मैं जाऊंगा। 2 बार देख ली भाई ने देख ली, मैंने नहीं देखी, मैं जाऊंगा। अगर धर्म पे रोक लगाई जाती ना तो ये जो 10-10 बच्चे पैदा करके 20-20 धड़ी राशन लेकर आ रहे ना, वो नहीं मिलता। और ये जो सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं ना, वो नहीं मिलता। जो वोटिंग डालने जा रहे हैं ना कि हम चुनेंगे कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन बनेगा सीएम, वो हक नहीं मिलता। बात कर रहे हैं आगे, कुछ ज्ञान व्यान इनको है नहीं, बस आगे